चलिए उपेंद्र जी क्लास को लाइव कीजिए और एक बार बताइए वीडियो क्वालिटी सही आ रही, वॉइस वगैरह एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर लाइव करना, सेटिंग वगैरह देख लिया करो सभी, ठीक है। सब सेटिंग देख लिया करो, कोई सेटिंग में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं, एक बार देख लिया, क्योंकि वॉइस में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कभी वीडियो क्वालिटी में दिक्कत, तो एक बार देख लिया करो, उसके बाद फिर लाइव कर दिया करो। करो लाइव, कर दो, क्या देख रहे हो, लाइव कर दो भाई, कर दिया लाइव। चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों के आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग मेरे भाई क्लास का वेट भी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई क्लास का समय हो गया और आपका भाई आप लोगों के लिए क्लास लेके उपस्थित हो गया है। तो मेरे भाई आप जहाँ कहीं भी हो तो जल्दी से आ जाइए अपनी क्लास में, अपने सभी मित्रों को भी भाई क्या क्लास में इन्वाइट कीजिए, क्योंकि मेरे भाई अगर उनका सपना है इस बार एसएससी 2026 में सिलेक्शन लेने का, तो मेरे भाई आपका सपना भी साकार होने वाला, और जो आप लोगों की वर्दी पाने की इच्छा है तो मेरे भाई ये आप लोगों की पूरी होने वाली है। तो जल्दी से आइए मेरे प्यारे भाई, क्या आप सभी साथी जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आइए मेरे प्यारे भाई। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहे हैं रवि जी यहाँ पर आ चुके हैं। हेलो रवि जी। चलिए क्लास को एक बार शेयर करो मेरे भाई, आप लोग दबाकर मेरे भाई एक बार क्या करें, शेयर कर देंगे मेरे भाई, वॉचिंग संख्या कम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। मेरे भाई एक बार क्लास को आप सभी लोग शेयर कर देंगे। आप सभी को पता है मेरे भाई कि आप लोगों की डिमांड पर मेरे भाई हमने क्लास एक नई स्टार्ट की थी, और आप सभी लोग कह रहे थे कि भैया जो एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए जो आरडब्ल्यू की जो हिंदी की बुक आई हुई, इस हिंदी की बुक का भाई सॉल्यूशन कराएंगे। तो मेरे भाई आप लोगों के लिए हम डे बाई डे करा रहे हैं, और इसकी भाई पहली क्लास हो चुकी है, और आज हम आप लोगों को सेकंड क्लास कराने वाले हैं। और मेरे भाई सबसे अच्छी बात ये है मेरे भाई कि आप लोगों को इस बुक का सॉल्यूशन मेरे भाई पेज बाय पेज कराया जा रहा है, मतलब अगर पेज पर जो भी लिखा है हम आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं मेरे भाई। तो बस आप लोग मेरे भाई, अगर आप लोगों का सपना है सच में कि एसएससी जीडी 2026 में सिलेक्शन लेने का, तो भाई सपना पूरा करने के लिए भाई आप लोगों को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और मेरे भाई आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए काफी मैसेज आ रहे थे, कमेंट कर रहे थे आप लोग के भैया जी एसएससी जीडी 2026 का जो मैथ का सिलेबस रहता है वो क्या क्या मतलब किसके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, तो भाई वीडियो डाल दी है, आप लोग देख लीजिए, जिसमें मेरे भाई हमने आपको बताया कि किस चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, ठीक है मेरे भाई। तो हम आज का मेरे भाई जो आप सभी को पता है हमारा चैप्टर चल रहा था मुहावरे और लोकवितियां। मेरे भाई हम आपको बता देते हैं, आप 2023 के भैया 2023, 2024 और 2025 जो मेरे भाई आपका एसएससी का पेपर हुआ था, तो मेरे भाई इस टॉपिक से मुहावरे और लोकवितियां से मेरे भाई हर शिफ्ट में मेरे भाई आपके दो प्रश्न पूछे गए, क्या भैया दो क्वेश्चन पूछे, दो क्वेश्चन का मतलब है 4 नंबर मेरे भाई आपके पक्के होने वाले इस चैप्टर से। तो मेरे भाई ध्यान पूर्वक आप लोगों को चैप्टर वही देखना है, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई सबसे पहले आप सभी लोग हमें ये बताइए मेरे भाई जो मुहावरा शब्द है किस भाषा से लिया गया। सभी लोगों का लाइव चैट में जवाब आना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि कल आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि मुहावरा भैया किस आपका भैया मतलब किस भाषा का शब्द भैया मुहावरा मेरे भाई आपका किस भाषा का। तो मेरे भाई कल आप लोगों को बताया, क्या बताया था, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो आप सभी को पता है मेरे भाई हमने आपको कल बताया था कि मुहावरा मेरे भाई आपका अरबी भाषा का शब्द है, और जिसका मेरे भाई क्या है मतलब क्या होता है, मतलब होता है अभ्यास, ठीक है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई आप सभी को पता है कि जो एसएससी जीडी में पूछे गए आपके जो मुहावरे वो हमने आपको कुछ यहाँ तक करा दिए थे, और आज मेरे भाई हम लोग यहाँ से करेंगे। तो भैया आपका जो पहला मुहावरा है डियर वो है आपका अंग अंग ढीला होना। तो भाई अंग अंग ढीला होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ होता है मेरे भाई फुर्ती ना रहना, क्या भैया फुर्ती ना रहना। जैसे मेरे भाई क्या अंग अगर ढीला, जैसे मेरे भाई आप काफी मेहनत कर लेते हो, ठीक है, आप मेरे भाई दिन में पहले एक प्रैक्टिस सेट लगाते, लेकिन भाई आज के समय भाई आप 4 प्रैक्टिस सेट लगा रहे, आपके अंदर एनर्जी नहीं, मतलब अंग अंग आपको कभी ढीला पड़ गया, भैया आपके अंदर कोई फुर्ती नहीं, जो आप लोग पहले एनर्जी थी ना शुरुआत में वो आपके पास एनर्जी नहीं रही है भैया। अंग अंग ढीला मुहावरे का अर्थ क्या होता है, फुर्ती ना रहना, क्या भैया फुर्ती ना रहना, क्या भैया अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ होता है फुर्ती ना रहना, ठीक है। अगला मुहावरा है मेरे भाई अंग अंग फूल, अंग अंग फूले ना समाना मेरे भाई, अंग अंग फूले ना समाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। अंग अंग फूले ना समाना इस मुहावरे का अर्थ होता है मेरे भाई बहुत आनंदित होना। मतलब मेरे भाई जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपने एसएससी का मॉक टेस्ट लगाया, उसमें मेरे भाई जो आपका हिंदी का सेशन है आपने भैया हिंदी के 20 क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट किए, और मेरे भाई आपके 20 में 20 क्वेश्चन सही हो गए, भैया आपके क्या अंग अंग मेरे भाई समान, भाई आप बहुत आनंदित हो, बहुत खुश हो गए, इसका अर्थ होता है मेरे भाई क्या, तो अंग अंग फूले न समाना का भैया मुहावरा का अर्थ होता है बहुत आनंदित होना, कि भैया बहुत आनंदित होना। अगला मुहावरा है मेरे भाई आपका अंग टूट रहा है, भैया अंग टूटना है इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है भैया, अंग टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका मुहावरा अर्थ होता है भैया
थकावट से शरीर में दर्द होना, जैसे मेरे भाई क्या अंग टूटना। बताओ मेरे भाई, जब आपको शरीर में दर्द होगा तो भाई अंग अंग टूटने लगता है, मतलब अकड़ सी आ जाती है। जैसे भाई अगर कहीं आपका हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, भाई अंग अंग टूटने लगता है। जब आपको बुखार चढ़ता है, जब आपको बुखार आ भाई क्या अंग अंग टूटने लगता है। इस मुहावरे का अर्थ होता है थकावट से शरीर में दर्द होना। ठीक है। अगला मुहावरा मेरे भाई, अंगूठी का नगीना। क्या भैया अंगूठी का नगीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठी की नगीना, भैया अंगूठी का नगीना, इस मुहावरे का अर्थ होता है मेरे भाई संजीला और सुंदर। क्या होता है भैया? संजीला और सुंदर होता है। क्या होता है बाबू? संजीला और सुंदर होता है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे। आप लोगों को विजुअल है, एक बार बताइए सारे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, एक बार बताइए। चलिए, तो क्या हो जाएगा, आपको बताना कि भैया अंगूठी का नगीना, इस मुहावरे का अर्थ होता है सजीला और सुंदर। क्या होता है? सजीला और सुंदर, मतलब अच्छा दिख भी रहा है और कैसा भी है, सुंदर भी है। ठीक है। अंटी मारना, क्या भैया अंटी मारना? भैया चाल चलना। जैसे मेरे भाई आपने देखा होगा, काफी आप लोगों ने ये प्रचलित मुहावरा है अंटी मारना। मतलब आपने देखा होगा मेरे भाई, आपके साथ जब कोई धोखा करता है तो भाई क्या अंटी मार जाता है, मतलब आपको बिना बताए भैया कुछ बात आप दूसरे भाई से वो कह देता है, मतलब आपके बीच में क्या वो लड़ाई करवाता है। इसमें अंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है भैया चाल चलना। क्या होता है भैया? अंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है चाल चलना। हमारे साथ रिपीट करेंगे, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चाल चलना। क्या भैया? चाल चलना। जैसे मेरे भाई आपके साथ कोई भैया आपके साथ कुछ बुरा करने वाला होगा कोई दोस्त, तो क्या आपके साथ चाल चलेगा नहीं। आपको किसी से, आप ये मानो जो आपका दोस्त है, ठीक है, उसके साथ मेरे भाई आपका अच्छा व्यवहार है, लेकिन मेरे भाई एक तीसरा दोस्त है, वो आपके साथ उसकी दोस्ती नहीं बनती है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ भैया अंटी मारेगा, मतलब आप उस आपके बारे में कुछ ना कुछ को राज बताएगा, भैया चाल चलेगा। अंटी मारने का मुहावरा क्या होता है? चाल चलना। ठीक है। अगला मुहावरा है मेरे भाई अंडा फूट जाना। क्या मेरे भाई? अंडा फूट जाना, इस मुहावरे का भाई अर्थ क्या होता है? तो भाई अंडा फूट जाना मुहावरे का अर्थ होता है भेद खुल जाना। जैसे मेरे भाई कैसे भेद खुलता है? जैसे आप लोग क्या है एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे भाई आपका कोई दोस्त, आप अपने भाई से कहते हो कि भैया हम तो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, बस हम तो भैया अपने रूम पर सोते रहते हैं, लेकिन मेरे भाई को क्या अचानक से आ जाता है, अचानक से आ जाता है और आप लोगों को देख लेता है कि आप तो भाई एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या अंडा फूट जाना। तो मेरे भाई अंडा फूट जाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है भेद खुल जाना। क्या बाबू? अंडा फूट जाना मुहावरे का अर्थ होता है भेद खुल जाना। क्या अंडा फूट जाना यानी इसका मुहावरा अर्थ होता है भेद खुल जाना या राज खुल जाना। क्या बाबू? राज खुल जाना। क्या भैया? राज खुल जाना। क्या भैया? राज खुल जाना। क्या भैया? राज खुल जाना। जैसे मेरे भाई इसको आप कैसे याद करोगे? जैसे मेरे भाई आप अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करते हो, भैया आप अपनी प्रेमिका से मेरी बहुत प्रेम करते हो, अब वो आपसे चीटिंग करती है, आपसे कहती है भैया हम किसी और से प्यार नहीं करते, लेकिन भैया जो उसकी सहेली आपको उसके बारे में बताती है तो उसके भैया पूरा राज आप लोगों को बता देती है। भैया अंडा फूट जाना, भैया राज खुल जाना, राज पता चल जाना। ठीक है। अगला मुहावरा है मेरे भाई अंडे सेना। अंडे सेना मतलब क्या होता है भाई? ये अक्सर मेरे भाई आप लोगों ने, अगर आप गांव से बिलोंग करते होगे तो आपने अपनी मम्मी की मुंह से सुना होगा अंडे सेना। क्या? अंडे सेना। पिताजी की मुंह से सुना होगा अंडे सेना। तो भाई अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर में बेकार बैठे रहना। जैसे मेरे भाई आपने देखा होगा जब आप हम और आप क्या कहते हैं, जब घर में मतलब ऐसे मतलब फालतू बैठे रहते हैं, तो माता जी बाहर से आती है, पिताजी बाहर से आते हैं, तो क्या भैया तुम घर में अंडे सह रहे हो? क्या अंडे सह रहे हो? अंडे सहना का मतलब क्या होता है? अंडे सहने का भैया मुहावरे का अर्थ होता है घर में बेकार बैठना, मतलब नालायक की तरह बैठे रहना, मतलब बिना काम के भैया घर में बैठने का इसका अर्थ होता है। भैया अंडे सहने का मतलब होता है घर में बेकार बैठे रहना। कि भैया बिना काम के घर में बैठे रहना, तो भैया काम करते रहो, इसी में कोई आपसे नहीं बोले घर में बेकार बैठे हुए। ठीक है। अगला मुहावरा मेरे भाई अंधेरे खाता। कि भैया अंधेरे खाता, इसका मुहावरा अर्थ क्या होता है? भैया अंधेरे खाते मुहावरे इसका अर्थ होता है अन्याय अव्यवस्था। ये बताओ मेरे भाई अंधेर खाता का मुहावरा अर्थ होता है अन्याय। बताओ अन्याय हो रहा है, मतलब आपने देखा होगा भाई एसएससी प्रोटेस्ट कर रहा है, तो मेरे भाई के एसएससी के खिलाफ सभी टीचर है, लेकिन एसएससी क्या करे चेयरमैन भैया, एसएससी क्या करे भैया, सभी टीचरों को भैया जेल में भेजे जा रहे हैं, मतलब अन्याय हो रहा है। बच्चों के साथ तो हो रहा है, लेकिन टीचरों के साथ भी अन्याय हो रहा है। ठीक है। अगला मुहावरा मेरे भाई आपका अंगार अंगारे बरसाना। क्या भैया? अंगार या अंगारे वैसना, इसका मुहावरा क्या होता है? तो आप कहोगे सर अंगार या अंगारे। वैसना मुहावरा अर्थ होता है इसका कड़ी धूप होना। कि भैया कड़ी धूप होना। जैसे मेरे भाई आपने देखा होगा कि इस साल मेरे भाई काफी धूप, मतलब क्या इस साल काफी बारिश हो रही, धूप का तो नाम ही निशान नहीं, लेकिन भाई जब धूप निकलती तो भाई इतनी खतरनाक धूप निकलती, जैसे मेरे भाई क्या है
आग बरस रही हो, इसी को बोलते हैं भैया अंगार बरसना का भाई मुहावरा क्या होता है, कड़ी धूप होना। जैसे आपने देखा होगा मेरे भाई अभी मई जून में काफी कि भैया धूप निकल, ऐसा लग रहा था जैसे भैया बारिश कि भैया भैया धूप की जगह भैया आग बरस रही हो, तो इसका अर्थ क्या होता है भैया, अंगार या अंगारे बरसने का मुहावरा अर्थ होता है कड़ी धूप होना, कि बहुत तेज धूप होना, या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं तेज धूप होना। बाबू क्या तेज धूप होना, इसका मुहावरा भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तेज धूप होना। मेरे भाई ये आप लोगों को जो हम आप लोगों को एडवांस चीजें बता रहे हैं और आयत बता रहे तो आप लोगों को क्लास में मिलेंगे, वैसे पीडीएफ में भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगला जो मुहावरा मेरे भाई वो है आपका अंगारे उगलना। अब मेरे भाई आपने देखा होगा जैसे कि यहाँ पर देखो अंगारे उगलना, अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मेरे भाई बहुत कटु बोलना। जैसे मेरे भाई आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा जब किसी भी आपका कोई मतलब घर में कोई ऐसा होगा जिसके साथ आपकी नहीं बनती होगी, तो आपके लिए क्या उगलेगा नहीं, बहुत ही कटु शब्द बोलेगा, यानी ऐसा लगेगा जब वो शब्द निकालेगा तो ऐसा लगेगा कि भैया जिसने क्या बोल रहा है, कहीं ये हो ना जाए, मतलब घटित ना हो जाए, तो वही क्या है, तो मेरे भाई अंगारे उगलना का मुहावरा अर्थ होता है बहुत कटु बोलना, मतलब यानी कह सकते भाई बहुत बुरा बोलना, कि भैया बहुत बुरा नहीं, कटु मतलब होता है बहुत खट्टा मीठा कहना, मतलब बहुत ही कठोर आवाज है उसकी, ठीक है। तो अंगारे उगलना का मुहावरा अर्थ होता है मेरे बाबू बहुत कटु बोलना। क्या होता है, अंगारा उगलने का ये मुहावरा अर्थ होता है बहुत कटु बोलना, ठीक है। हेलो जी हेलो। चलिए अगला मुहावरा भैया अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना जैसे जोखिम मोल लेना। अब इसको कैसे याद करोगे, जैसे अभी आप लोग क्या है, जैसे आपकी उम्र है, ठीक है, आपको किसी आपके प्रेमी से प्रेमिका से प्यार हो जाता है, अब आप क्या कहोगे, अपने घर वाले से कहोगे या घर वालों से कहोगे कि मम्मी जी पिताजी हमको इस लड़के से प्यार है, इस लड़की से प्यार है, तो वो आपसे क्या भैया अंगारों पर क्या है पैर रखना, मतलब आप क्या भैया अपनी अंगारों पर पैर रखना बता रहे हो, तो यानी क्या है जोखिम मोल लेना। बताओ आप जोखिम मोल ले रहे हो कि नहीं ले रहे, आप कहोगे जी भैया, इसको ऐसे याद करोगे आप, क्या अंगारों पर पैर रखना जोखिम मोल लेना, क्योंकि अंगारों पर पैर रखना जोखिम मोल लेना। जैसे मेरे भाई ऐसे भी समझ लो आप, जैसे भाई ये आपके क्या अंगारे डले हुए, मतलब ये आपके भैया अंगारे मतलब होता है जैसे भैया क्योला आपने देखा होगा, क्योला क्योला को मेरे भाई उसको आग में तपा के उसको बिल्कुल मतलब के आग में रखा उसे आग लगा दी जाती है, तो मेरे इस तरह डाल दिया जाता है। बताओ इस पर आप अंगारों पर पैर रखो नहीं कि भैया आपके पैर फूल जाएंगे जल जाएंगे, मतलब क्या होता है इसका अर्थ जोखिम मोल लेना। बताओ जब आपके पैर जलेंगे तो आपको बहुत दर्द होगा, तो अंगारों पर पैर रखना जोखिम मोल लेना, ठीक है। चलो भाई अब यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, इतने मुहावरे याद हो गए। अगर हम आपसे पूछे अंटी मारना का मुहावरा क्या होता है, अंटी मारना का मुहावरा क्या होता है, तो आप सभी लोग बताएंगे अंटी मारना का मुहावरा होता है सर जी चाल चलना। क्या भैया चाल चलना, क्या होता है भैया चाल चलना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अंग अंग टूटना, अंग अंग टूटना, जब मेरे भाई आपको बुखार आ जाता है तो आपका अंग अंग टूटने लगता है भैया, बहुत ही शरीर में क्या थकावट आप लोगों को महसूस होने लगती है, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे चलते हैं मेरे बाबू, और भी हम मुहावरे देखते हैं। फिर आप मुहावरा देखोगे यहाँ पर अंदर होना, कि भैया अंदर होना, अंदर होना भाई इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जेल में बंद होना, कि भैया अंदर होना इस मुहावरे का अर्थ होता है मेरे बाबू जेल में बंद होना। अगला मुहावरा भाई आपका अंधेर नगरी, अंधेर नगरी भाई इस मुहावरे का अर्थ होता है भैया जहां धंधाली हो, क्या भैया जहां क्या हो धंधाली हो, वहां पर क्या बोल भैया अंधेर नगरी। जैसे आपने देखा होगा मेरे भाई अंधेर नगरी, अब भाई यहाँ पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे तो आप समझ सकते हो क्या कहने वाले हैं यहाँ पर। तो मेरे भाई अंधेर नगरी का जो मुहावरा होता है वो होता है जहां धंधाली हो। जैसे मेरे भाई आपने देखा होगा कि मेरे भाई पिछली साल जो एमपी में क्या बाबू, एमपी में मेरे भाई एमपी पटवारी की मेरे भाई भर्ती आई थी, ठीक है, एमपी पटवारी की बाबू भर्ती आई थी 2023 के समथिंग, ठीक है, 2024 में उसका पेपर हो गया था, ठीक है, 2024 में उसका पेपर हुआ था जैसे मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें क्या बहुत ज्यादा धंधाली हुई थी, मतलब अंधेर नगरी का जो मुहावरा होता है जहां धंधाली हो, क्या भैया जहां धंधाली हो मतलब वहां पर धंधाली चलती रहे, मतलब पैसों में काम होता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं कि भैया जहां धंधाली हो, ठीक है। अगला मुहावरा मेरे भाई अंडे का शाहजादा, क्या भैया अंडे का शाहजादा, यानी मतलब भाई इसका मुहावरा होता है अनुभवहीन, क्या भैया अनुभवहीन, मतलब उसको कोई अनुभव ही नहीं है, अनुभवहीन मतलब हीन लगा है, मतलब उसको कोई अनुभव ही नहीं है। ये बताओ अगर कोई विद्यार्थी जिसको भाई एसएससी जीडी के बारे में पता ही नहीं, उसके सिलेबस के बारे में पता ना हो, तो उसे क्या बोलोगे अंडे का सहजाता, मतलब अंडे से निकला हुआ, उसको क्या पता मेरे भाई कि एसएससी जीडी में क्या सिलेबस होता है, कितने नंबर का मैथ पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है भैया अनुभवहीन। मतलब क्या होता है भैया अंडे से सॉरी अंडे का सहजादा मुहावरा क्या होता है इसका, अंडे
अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का अर्थ होता है मेरे भाई अनुभवहीन। क्या होता है बाबू? अनुभवहीन। अगला मुहावरा है मेरे भाई अंधा बनाना। क्या भैया? अंधा बनाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है मेरे भाई मूर्ख बनाकर धोखा देना। अंधा बनाना, जैसे मेरे भाई आपकी प्रेम का आपको क्या अंधा बना रही है, आपको साझा दे रही है कि हम आपके साथ शादी करेंगे, आपका प्रेम ही आपको धोखा दे रहा है, यानी अंधा बनाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख बनाकर धोखा देना। क्या भैया? मूर्ख बनाकर धोखा देना। अगला मुहावरा है मेरे भाई अंजर पंजर ढीला होना। क्योंकि अंजर पंजर ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अंजर पंजर ढीला होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है मेरे भाई अंग अंग ढीला होना या बहुत थक जाना। क्या बाबू? अंग अंग ढीला होना या बहुत थक जाना। भैया अंजर पंजर ढीला होना, अंजर पंजर ढीला होना मतलब आपके अंजर मतलब आपकी हड्डियां भी ढीली पड़ रही नहीं, क्या अंग अंग मेरे भाई आपका क्या है? ढीला होना, नहीं भाई बहुत ही थक जाते। जब आप थक जाते भाई आपको ऐसा लगता है कि आपका अंजर पंजर बिल्कुल ढीला पड़ गया, उसका मुहावरा होता है अंग अंग ढीला होना या बहुत थक जाना। अगला मुहावरा है मेरे भाई अंत भला तो सब भला। ये मुहावरा भैया आप लोगों ने काफी सुना होगा, प्रचलित मुहावरा है, काफी आप लोगों ने सुना होगा मेरे भाई। अंत भला तो सब भला, आपने काफी गुरु जी के मुंह से सुना होगा, अंत भला तो सब भला। इस मुहावरे का अर्थ होता है परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। जैसे मेरे भाई आप अभी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर मेरे भाई आप किसी से कहोगे कि हमारे मॉक में इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो ये कहेगा अभी हम कैसे मान लेंगे। मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा एसएससी 2026 को, उसमें पीडीएफ मेरे भाई आपका नाम देखेगा, तो मेरे भाई अंत भला तो सब भला, मतलब अंत में जो भला होगा मेरे भाई, यानी आपने अच्छी पढ़ाई की हो, तो इसका अर्थ हो जाएगा परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। क्या? परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगला मुहावरा है आपका अंधा क्या जाने दो आंखें। अंधा क्या जाने, अंधा क्या चाहे दो आंखें। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अगला मुहावरा भैया आपका अंधा क्या चाहे दो आंखें। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। अब मेरे भाई ये बताओ आवश्यक वस्तु की चाह किसको नहीं होगी? जैसे आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया जी हमारे पास तो एक अच्छा सा लैपटॉप हो, अभी भाई हम मोबाइल से क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप कहोगे भैया जी हमारे पास अगर लैपटॉप होता तो मैं उससे क्लास लेते, बड़ी स्क्रीन होती, तो मतलब भैया आवश्यक वस्तु को किसकी चाह नहीं होगी? सभी को जरूरत होती है। जो भैया आपको आवश्यकता की चीजें, आपको अच्छी ड्रेस मिल जाए तो आपको चाह हो रही ना, इसी को बोल दो भैया अंधा क्या चाहे दो आंख। भैया देखो अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको भैया अगर दो आंखें मिल जाए तो क्यों नहीं चाहे? उसको अब आवश्यकता के लिए, उसको आवश्यकता इसीलिए तो वो चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मुहावरा भैया अंधी पीसी कुत्ता खाए। क्या भैया? अंधी पीसी कुत्ता खाए, मतलब अंधी पीसी कुत्ता खाए। इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। मेरे भाई अगर कोई मूर्ख रुपया कमाता है, कमाई करता है, तो उसकी जो क्योंकि नष्ट हो जाता है, मतलब उसको पता ही नहीं रुपया कहाँ जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति कोई मतलब हराम का पैसा कमाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा उसका पैसा कहाँ जा रहा है। इसी को बोलते भैया अंधी पीसी कुत्ता खाए, मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। ठीक है, अगला मुहावरा मेरे भाई अंधेरे घर का उजाला। क्या भैया? अंधेरे यानी कह सकते हैं अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला भैया इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक लौता बेटा। जैसे मेरे भाई कैसे समझेंगे? जैसे हम आपको बताते हैं हमारे जो जीजा जी हैं वो अपने माता और पिताजी की एक लौते संतान है। क्या? अपने माता पिताजी की एक लौते संतान है, ना उनकी बहन है, सिर्फ एक ही है, मतलब स्वयं है, यानी कह सकते हैं यानी उस घर के वो क्या है, तो उस घर के डियर वो चिराग है। क्या है? चिराग बोलते हैं जैसे हम लोग, क्या चिराग, यानी अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला यानी क्या होगा भैया? चिराग। क्या भैया? चिराग। क्या बोलते भैया? चिराग। जैसे ये बताओ भाई जिसके घर में कोई लड़का ना हो, अगर उस घर में भैया कोई बारिश हो जाए यानी कोई लड़का हो जाए तो उस अंधेरे घर का क्या भैया वो चिराग बन जाता है, मतलब उजेला हो जाए। आप लोग देखा होगा भाई गांव में ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे घर में बेटा नहीं है तो तुम्हारा मतलब आगे की मतलब वो बोलते हैं हम लोग पैरी के लिए कोई नहीं बचा है, हमारे यहाँ ही बोला जाता है। ठीक है, तो अंधेरे घर का उजाला यानी भैया एक लौता बेटा, यानी हमारे जो जीजा हैं वो अपने माता पिता के एक लौते बेटा हैं, यानी वो क्या भैया उनकी कौन है? एक लौता बेटा भैया उनका क्या है? अंधेरे घर का उजाला, मतलब उन्होंने जन्म लिया तो उजाला हो गया उस घर में। ठीक है, चलिए बाबू और भी हम मुहावरे देखते हैं यहाँ पर। एक बार आप स्क्रीन पर देखिए मेरे भाई, एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप सभी लोग दबाकर एक बार क्लास को शेयर कर देंगे मेरे भाई। क्या क्लास के भाई क्लास को शेयर करना ना भूलो भैया, क्लास को तो शेयर करो कम से कम आप लोग। चलो भाई अगला मुहावरा मेरे भाई अंधेरे में रखना। अंधेरे में रखना मुहावरा क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई अंधेरे में रखना इस मुहावरे का अर्थ होता है भेद छिपाना। जैसे मेरे भाई आपने देखा होगा अब भैया जो हमारी मैडम जी हैं, क्या जो हमारी मैडम जी हैं वो
अपने आप मतलब अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। अब वो भैया क्या हमसे कुछ छिपाते हैं, मतलब छिपा रुस्तम, मतलब बहुत ज्यादा भेद छुपा रखे हैं, यानी इसको बोलते हैं अंधेरे में रखना। इस मुहावरे का अर्थ होता है भेद छिपाना। यानी जो हमारी मैडम जी है भैया वो हमसे बहुत ज्यादा भेद छुपा रही हैं, यानी भाई हमको कि अंधेरे में रख रहे हैं, लेकिन हम भी उनका भेद जान लेते हैं, इसीलिए कहेंगे अंधेरे में रखना। इस मुहावरे का अर्थ होगा भेद छिपाना। क्या हो भैया? भेद छिपाना। ठीक है। अगला मुहावरा है अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना यानी इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अंगूठा चूमना इस मुहावरे का अर्थ होता है आपका खुशामद करना या चापलूसी करना। जैसे आपने हम आपको बताते हैं, हमारे घर में भैया हमारी एक भांजी है छोटी सी। अब वो क्या कहती है, जब उसको रुपए चाहिए होता है तो वो हमारा क्या मामा जी पैसे दे दो, यानी वो क्या कहते भैया हमारा मतलब अंगूठे को सहलाते हैं, उसी को बोलेंगे अंगूठा चूमना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खुशामद करना या चापलूसी करना। जैसे आपने देखा होगा आजकल नेता लोगों का, भैया कुछ लोग ऐसे होते भैया युवा नेता बनते, वो क्या है नेता भैया खुशामद कहते हैं, उनकी चापलूसी कहते हैं, ये नेता अच्छे हैं, मतलब चापलूसी कहते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। तो अंगूठा चूमना, ऐसे अंगूठा चूमना इसका अर्थ होता है इस मुहावरे का खुशामद करना या चापलूसी करना। ठीक है। अगला मुहावरा भैया अक्कल के पीछे। क्या भैया? अक्कल के पीछे लठ लिए फिरना। तो देखो बताओ भाई, अगर अक्कल के पीछे, जैसे भाई अक्कल, अक्कल का बात है, जब आप मेहनत करो उसके बारे में सीखोगे तभी तो आओगे। ये नहीं कहोगे भाई अक्कल जा रही है उसके पीछे आप लठ लेके भागना है। यानी अक्कल के पीछे लठ लिए फिरना इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ये बताओ ये आपका मूर्खता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप कहोगे जी भैया जी, तो आप कहोगे अक्कल के पीछे लठ लिए फिरना इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। क्या होता है भैया? मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगला मुहावरा है डियर आपका अक्कल का अंधा। क्या भैया? सॉरी, अकल का अंधा। क्या भैया? अकल का अंधा। अकल का अंधा या अकल का दुश्मन, इसको बोलेंगे अकल के पीछे, या अक्कल बोला है इसको अकल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अकल का अंधा या अकल का दुश्मन इस मुहावरे का क्या हो जाएगा? तो आप सभी दोस्त कहेंगे अकल का अंधा या अकल का दुश्मन इस मुहावरे का अर्थ होता है मेरे भाई महामूर्ख होना। क्या होता है भैया? महामूर्ख होना। क्या होता है? अकल का अंधा या अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन आपने सुना होगा भाई मूर्ख, मतलब ये आपने सुना होगा, काफी लोग बोलते हैं इस मुहावरे को अकल का दुश्मन, मतलब बड़ा मूर्ख इंसान है, मतलब महामूर्ख इंसान, मतलब महामूर्ख होना है, यानी महामूर्ख होना मतलब इसको कुछ नहीं आता जाता, ऐसे बोल दिया अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन यानी महामूर्ख होना। ठीक है। आगे चलते हैं, नया मुहावरा देखते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना। क्या भैया? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना इस मुहावरे का क्या हो जाएगा? आत्म प्रशंसा करना। मतलब इसका अर्थ होता है मेरे भाई अपने बारे में सभी को बतलाना। क्या आप कहोगे हम तो ऐसे ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे मौक में इतने आ रहे हैं और हम ऐसे ऐसे तैयारी करते हैं, हम इतने घंटे पढ़ते हैं और हम ऐसे ऐसे खाना बनाते, मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना इस मुहावरे का अर्थ होता है आत्म प्रशंसा करना। ठीक है। अगला मुहावरा मेरे भाई अपनी डफली आप बजाना। क्या भैया? अपनी डफली आप बजाना। अपनी डफली आप बजाना इस मुहावरे का अर्थ होता है अपने मन की करना। अपने मन की करना, जैसे मेरे भाई आपसे हम कह रहे हैं कि भैया पढ़ लो, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, नहीं अपने मन की कर रहे हो, इसी का मुहावरा अर्थ होता है भैया किसका? तो अपनी ढपली आप बजाना इस मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है। अपने मन की करना। ठीक है बाबू। अगला मुहावरा है मेरे भाई अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है डियर? तो अपना उल्लू सीधा करना इस मुहावरे का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब स्वार्थी लोग। जैसे मेरे भाई आपने देखा होगा अगर आपका कोई दोस्त हो या कोई आपका भाई है या कोई रिलेटिव होगा, आपसे अगर काम पड़ेगा तो वो आपसे कहेगा आप यहाँ पर आ जाना। जैसे आप अपने दोस्त से ले लो भाई, जैसे आपका दोस्त है आपसे कहेगा कि भैया जी हमें आप अपना नोट्स दे दो हिंदी वाला, आप कहोगे जी भैया दे दीजिए, आप उसको दे दोगे। अब भाई उसका जो काम मतलब उसको जो लिखना होगा, जो उसमें छापना होगा आपके नोट्स में, तो छाप लेगा, फिर आपसे कहेगा आपने मतलब आपको भाई क्या करेगा भाई? आपको भाई चीट करेगा। इसी को बोलते हैं मेरे भाई अपना उल्लू सीधा करना, मतलब स्वाद सिद्ध करना। मतलब क्या भैया? स्वायत्त सिद्ध करना। भैया स्वायत्त सिद्ध मतलब मतलबी, इसको इस प्रकार भी कैसे इसका अर्थ है भैया मतलबी लोग। क्या भैया? मतलबी लोग। क्या भैया? मतलबी लोग। जैसे मेरे भाई आपने देखा होगा लोगों को जरूरत पड़ेगी तो भाई आप लोगों से बहुत अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे कैसे बोलेंगे? वो कहेंगे भैया आप बहुत अच्छे हो, जैसे उनका भैया मतलब निकल जाएगा तो क्या करेंगे? अपना उल्लू सीधा उनका हो जाएगा। तो भाई वो कैसे लोग होते हैं? मतलबी लोग होते हैं। ठीक है। अगला मुहावरा भैया अकल पर पत्थर। कि भैया अकल पर पत्थर या पर्दा पड़ना इस मुहावरे का क्या हो जाएगा? अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए कि अकल पर पत्थर पड़ना या
अकल पर पर्दा पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। ये बताओ भाई, जब आपकी अक्ल है, जो अकल है भैया, जो आपको आता जाता, अगर इस पर कोई पत्थर मार दे या कोई भैया इस पर वजन रख दे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा भैया बुद्धि भ्रष्ट होना। क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप मतलब किसी से कैसा ही बोल सकते हो, मतलब आपकी जब बुद्धि नहीं रहेगी तो किसी से बोलोगे, मतलब ठीक है, जान मतलब हो जाएगा आपका बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है भैया, सॉरी अगला जो मुहावरा है, अटकलें बढ़ाना। अटकलें बढ़ाना भैया, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका उपाय सोचना। क्या होता है भैया? उपाय सोचना। क्या भैया? उपाय सोचना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उपाय सोचना। अगला मुहावरा मेरे भाई आपका अटखेलियां सूझना। क्या भैया? अटखेलियां सूझना। अटखेलियां सूझना, इस मुहावरे का अर्थ होता है मेरे भाई हंसी दिल लगी करना। भैया हंसी दिल लगी करना, मतलब हंस हंस के भैया उसके दिल से खेलना, इसको बोलते हैं भैया हंसी दिल लगे करना। बताइए यहां तक क्लियर है? आगे लेके चले डियर आपको। चलो भैया, चलो अब यहां तक तो आप लोग क्लियर कर चुके होंगे मेरे भाई। चलो अब मेरे भाई हम आपको आगे लेके चलते हैं डियर। चलो एक स्लाइड और कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो भैया, अगला मुहावरा है मेरे भाई अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। कि भैया अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। अढ़ाई चावल, भैया अढ़ाई चावल की खिचड़ी, कि भाई अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है मेरे भाई सबसे अलग सोच रखना या स्वार्थी होना। जैसे आपने देखा होगा मेरे भाई, अलग सोच रखना, जैसे आपने देखा होगा भैया कोई व्यक्ति है वो आपकी बात नहीं मानेगा, ठीक है, मतलब अढ़ाई चावल की खिचड़ी बनाएगा, मतलब अपने मन में वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, मतलब ये क्या भैया स्वार्थी लोग होते हैं, ठीक है, आपको नीचा दिखाएंगे लेकिन उनके मन में और चलता रहेगा, आपके सामने वो अच्छा बिहेवियर करेंगे, तो इसको बोलते हैं भैया अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, यानी सबसे अलग सोच विचार रखना या भैया स्वार्थी होना, ठीक है। अगला मुहावरा मेरे भाई अढ़ाई दिन की बादशाहत, तो इस मुहावरे का हो जाए भैया थोड़े दिन की शान शौकत। यानी मेरे भाई आपने देखा होगा किसी के पास मेरे भाई जब सरकार आ जाती तो वो अपना रुतबा दिखाने लगता है, ठीक है, रुतबा दिखा, जब उसकी सरकार छिन जाती तो उसी को बोलते हैं अढ़ाई दिन की बादशाहत, मतलब इसका हो जाएगा थोड़े दिन की शान शौकत। जैसे इस प्रकार भी आप समझ सकते हो, जैसे मेरे भाई आपके कोई रिश्तेदार है, ठीक है, कोई रिश्तेदार उनके पास जब पैसा आता है, जब उनके पास पैसा आता है भैया बहुत अपनी शान शौकत दिखाते हैं, जैसे उनका पैसा चला जाता है मतलब कुछ दिन के लिए तो शान शौकत, तो शान शौकत दिखा पाते, उसके बाद पैसा खत्म तो उनकी शान शौकत खत्म, इसको इस प्रकार समझ सकते हो। अगला मुहावरा मेरे भाई अधर में लटकाना या झूलना। अधर में लटकाना या आपका झूलना, इस मुहावरे का अर्थ होता है मेरे भाई दुविधा में पड़े रहना। जैसे मेरे भाई आप दुविधा में इसलिए पड़े हुए कि भैया आप एसएससी जीडी का भैया हिंदी का सिलेबस को कैसे कवर करें, मैथ का सिलेबस कैसे कवर करें, रीजनिंग में क्या पढ़े जैसे हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ये आप दुविधा में पड़े रहे हो, क्योंकि दुविधा हो रही है आप लोगों की कैसे सिलेक्शन हो गई, दुविधा होती है, मतलब अधर में लटकना या झूलना। बताओ जब मेरे भाई आप अधर में, जैसे आपने झूला झूला होगा तो मेरे भाई जब वहां पर सोचोगे कैसे क्या होगा, तो इसी को बोलते हैं दुविधा में पड़ गई, कहीं गिर ना जाए, कहीं हमारा झूला आगे ना निकल जाए, तो दुविधा पड़ी रहती है आपको, ठीक है। चलो अगला मुहावरा है मेरे भाई अन्न जल उठ जाना। कि भैया अन्न जल उठ जाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा मेरे भाई किसी जगह से चले जाना। जैसे अन्न जल उठ जाना, इसका मतलब होता है मेरे भाई जैसे आपका घर अभी यहाँ, ठीक है, आप जैसे मेरे भाई अभी आप कहाँ पर हो, जैसे आप अभी भैया भोपाल में पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप भोपाल में भैया पढ़कर स्टडी कर रहे हो, उसके बाद मेरे भाई यहाँ से आप कहाँ पर अपना ट्रांसफर करा मेरे भाई, फिर आप दिल्ली पहुंच जाते हो डियर, कहाँ पर, दिल्ली पहुंच जाते हो, दिल्ली पहुंचोगे डियर, यहाँ पर क्या करोगे भैया रूम वगैरह लोगे, यानी यहाँ से क्या हो गया आपका अन्न जल के भैया अन्न जल उठ जाना, इसका अर्थ होता है किसी जगह से चले जाना, मतलब आप भोपाल से कहाँ चले गए हो, दिल्ली चले गए हो डियर, ठीक है। अगला मुहावरा है मेरे भाई अपना अपना राग अलापना। कि भैया अपना अपना राग अलापना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा अपनी ही बात कहना, अपनी ही बात कहना। जैसे आपने देखा होगा कई लोग होते हैं ऐसे, जैसे हमारे बुआ जी आई, वो क्या कहते हैं हमारे घर तो ऐसा होता है, हमारे घर तो हमारी बहू रानी तो ऐसे सब्जी बनाते, ऐसे रोटी बनाते, मतलब ऐसे पकवान बनाते, तो क्या बोलते हैं इसको अपना अपना राग अलापना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपनी ही बात कहना, किसी को कहने का मौका ही मत दो, मतलब किसी को मौका ही मत दो, मतलब बुआ के सामने बैठोगे तो बुआ मौका ही नहीं देंगे कि हम बताएं बुआ जी हमारा ये हाल है, हम ऐसे नहीं, बुआ जी अपने बारे में बताएंगे, भैया जी ऐसे कहते हैं, भाई साहब ऐसे, मतलब बुआ जी अपने बारे में बात करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला मुहावरा है आपका अपना सा मुँह लेकर रह जाना। भैया अपना सा मुँह लेकर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ होना है भैया लज्जित होना। जैसे मेरे भाई अभी आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी करें, भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन अगर जैसे भाई आप पढ़ रहे हो, आप बीच में क्या
आप अपनी तैयारी को छोड़ दो, ठीक है। जिस दिन मेरे भाई आपका रिजल्ट आएगा उस दिन मेरे भाई आपका रिजल्ट आपके पक्ष में ना रहे, यानी आपका उस सिलेक्शन ना हो, तो मेरे भाई अपना मोह लेकर घूमे रहना, इस मतलब अपने मोह को भैया किसी को ना दिखाना, इसीलिए होता है अपना सा मोह लेकर रहना, यानी लज्जित होना, मतलब आप बहुत ही निराश हो रहे हो, लज्जित हो, लज्जित तो वैसे होंगे क्योंकि पढ़ाई कर रहे थे हम लोग दिल्ली में, लेकिन दिल्ली से वापस आके तो भाई बहुत ज्यादा लज्जित होना। चलिए सीता कुमारी जी यहाँ पर आ गए हैं, वेलकम है डियर, वेलकम है। चलिए अगला भाई आपका मुहावरा है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का क्या हो जाएगा, अपना ही आहत करना, क्या ये अपना ही आहत करना। जैसे आप समझिए, जैसे आप समझिए, यहाँ पर समझिए, जैसे आप और आपकी बहन, क्या आप और आपकी बहन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है। आपने कहा, जैसे माता जी है, माता जी ने कहा क्या हुआ, तो माता जी से आप कहोगे, माता जी मतलब आप अपने बारे में बताओगे, तो माता आपने आप कुल्हाड़ी पर आप बता रहे हो, बहन ने तो गलती की है, लेकिन आप बहन तो बिल्कुल चुप खड़ी हुई, आप बताओगे नहीं, अपने आप पांव पर क्या भैया, अपने पांव पर कुल्हाड़ी पकड़ना, भैया कुल्हाड़ी मारना है, कुल्हाड़ी पकड़ना एक ही बात होती है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपना ही आहत करना डियर, क्या अपना ही आहत करना, ठीक है। चलिए भैया, जय हिंद भाई फौजी भाई, जय हिंद गुरमीत कश्यप, जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए अगला भाई आपका मुहावरा है अकल के घोड़े दौड़ाना, अकल के घोड़े दौड़ाना, अकल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है मेरे भाई केवल अपना केवल केवल कल्पना करते रहना, केवल कल्पना करते रहना, यानी अकल के घोड़े दौड़ाना। जैसे आप सोचो शायद हम एसएससी जीडी की तैयारी ना करके हम एसएससी सीजीएल की तैयारी करते, नहीं भाई सीजीएल की मत करो, नहीं नहीं भाई हम एमटीएस की कर लेते, नहीं भाई एमटीएस की नहीं भैया एनटीपीसी कर, नहीं नहीं भाई यूपीएससी निकाल लेंगे, नहीं भैया यूपीएससी एमपीपी करो, नहीं भैया यहाँ पर यूपी प्लस कांस्टेबल, तो यानी आप अक्कल दौड़ा रहे हो, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही, कैसी बात करेंगे, आवाज नहीं भैया, आवाज आ रही है, कैसी बात कर रहे भैया, आवाज आ रही है यहाँ से तो, ठीक है। यानी भैया अकल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरा अर्थ होता है मेरे भाई केवल कल्प करते रहना, यानी आप सोचो भाई फौजी बन जाएंगे, हमारे सीने पर भैया वतन पर भैया वर्दी पहन के जाएंगे मेरे भाई, हम देश की रक्षा करें, मतलब अपने अकल के भैया घोड़ा दौड़ाना, इसको बोलते भैया केवल कल्पना करना, मतलब इमेज करना, ठीक है। चलो अगला मुहावरा मेरे भाई अपनी खाल, भैया अपने खाल में मस्त रहना, भैया अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी खाल में मस्त रहना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अपनी दशा से संतुष्ट रहना बाबू, क्या अपनी दशा से संतुष्ट रहना, बताओ क्लियर है मेरे बाबू, क्लियर है। यानी आपका मुहावरा था अपनी खाल में मस्त रहना, इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी दशा में संतुष्ट रहना, क्या बाबू अपनी दशा में संतुष्ट रहना। तो मेरे प्यारे भाइयों इस क्लास के जरिए हम यहीं तक कर लेते हैं, इसके बाद हम नई क्लास लेके आएंगे, तो जो आप लोगों को आपको चैप्टर वाइज करा रहे हैं उस साथ में हम आपको पेज बाय पेज करा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आपका सपना है और इस बार सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, तो एसएससी जीडी की अगर 2026 की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई लग जाओ, क्योंकि इस बार वैकेंसी अच्छी खासी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, और मेरे भाई इस बार आप आसान तरीके से भी सिलेक्शन ले सकते हो, अगर मेरे पढ़ोगे तो ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे मेरे भाई। तो डेली हम आप लोगों को क्लास करा रहे हैं, तो आप डेली आइए और अपने सभी दोस्तों को भी क्लास में जोड़िए, और भाई अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक किया करो, दोस्तों के पास शेयर किया करो। हम लोग मिलते हैं फिर नई क्लास, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए ऊपर जी।